यूपी में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सियासी सम्मेलन चल रहे हैं और इस कड़ी में आज भाजपा जातिवार सम्मेलन शुरू करने जा रही है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले भाजपा के जातिवार सम्मेलन की शुरुआत प्रजापति कुम्हार समाज सम्मेलन से होने जा रही है। 20 अक्टूबर को राजभर समाज का सम्मेलन करने की तैयारी है। भाजपा का फोकस पिछड़ा वोट बैंक पर है। उधर दूसरी तरफ आगरा और कानपुर में बसपा के सम्मेलन है। आगरा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा तो कानपुर में बसपा विशाल सम्मेलन के जरिए रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरेगी। माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों, महाविद्यालयों, मदरसा, संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों को इस सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। बसपा महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा इसमें पहुंचेंगे। वहीं गाजियाबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1 बजे ओवैसी की सभा आयोजित की जाएगी। मेरठ में आजाद समाज पार्टी की भाईचारा महारैली होगी। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और आगरा मंडल से लोग पहुंचेंगे और इस रैली में आजाद समाज के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। सीधे अब आपको लिए चलते हैं इन सम्मेलनों पर नजर बनाए हुए हमारे 2 सहयोगी, आगरा से नितिन उपाध्याय और कानपुर से रतीश त्रिवेदी। सबसे पहले रुख कानपुर का कर लेते हैं। रतीश, कानपुर में बसपा का सम्मेलन होने जा रहा है, क्या खास बात है इसकी और किस तरह सरकार को घेरने की रणनीति यहां से बनेगी? देखिए, विपक्षी पार्टियों के निशाने पर सत्ता दल रहा है और सत्ता दल जब भी रहता है तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहता है। स्नातक और बेरोजगारों के सम्मेलन के नाम से आज बहुजन समाज पार्टी कानपुर से इसकी शुरुआत करने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रदेश व्यापी सम्मेलन होगा जहां पर ऐसे लोगों को जुटाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की होगी जो स्नातक हैं, बेरोजगार हैं और जो रोजगार की तलाश में है, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और सरकार के दावों की जहां पर पोल खुलती हुई दिखती है। तो ऐसे लोगों को जुटा करके बहुजन समाज पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि सरकार के जो लाखों नौकरियां देने के दावे हैं वो वाकई दावे हैं, दावों की हकीकत दूसरी है। और आज रमईपुर में, कानपुर के रमईपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र पहुंचेंगे, पूर्व मंत्री नकुल दुबे पहुंचेंगे और तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता होंगे जो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि स्नातक बेरोजगारों के बारे में सरकार ने आज तक अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है और ये लोग बेरोजगार हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर 2022 में बनती है तो इन लोगों का भला किया जाएगा और इन्हें नौकरियां दिलाई जाएंगी। जी बिल्कुल। और आगरा में किस तरह से सम्मेलन को किया जा रहा है, वहां की क्या खास बात है, जानते हैं नितिन उपाध्याय से। जी नितिन। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी रतीश जी ने बताया वैसे ही आज कानपुर की तरह ही आगरा में भी एक बड़ा बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। आगरा दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये जीआईसी मैदान में इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा पंडाल लगाया गया है। मुनकात अली बीएसपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस कार्यक्रम में इसको एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं जो मायावती सरकार में SC/ST कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, गोरेलाल, और पूरी कहा जाए जो बीएसपी की जो लोकल यूनिट है वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एड्रेस करेगी। तो कुल मिला के कहा जाए बीएसपी के लिए आगरा एक दौर में बहुत मजबूत गढ़ रहा है। 2007 का चुनाव हो जब मायावती सरकार ने बनाई थी तब 9 में से 6 सीटें बीएसपी ने आगरा में से जीती थी। 2012 में भी 9 में से 6 सीटें जीती हैं और 9 में से 8 सीटों पर बीएसपी के उत्तर विधानसभा छोड़ दिया जाए तो बीएसपी के विधायक जीतते रहे। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय लगातार जो बीएसपी के जो कार्यक्रमों में तेजी आई है। बीएसपी क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की बहुतायत है आगरा में, यार ऐसे में इनका जो कैडर वोट है वो भी आगरा को कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए मुफीद रहता है। कुल मिला के कहा जाए आज कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसके लिए दक्षिण के जितने भी कहा जाए जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, उनमें जान फूंकने की कोशिश है। देखना यह है कि 2017 में 9 सीटें बीएसपी को मिली, बीजेपी को मिली थी और बीएसपी पूरी तरह से यहाँ स्वीप हुई थी, जबकि बीएसपी का एक मजबूत गढ़ आगरा रहा है। तो अब देखना यह कि बदली हुई रणनीति और अब आगामी 2022 चुनाव में क्या लगता है बीएसपी एक बार फिर से यहाँ बेहतर कर पाती है, ये सबसे ज़्यादा देखना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में यहाँ बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी यहाँ आए थे, उनका यहाँ कार्यक्रम लगा रहा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बीएसपी का लगातार जनाधार घटता रहा, लगातार जो कहा जाए संवादहीनता की स्थिति बनी रही और अब 2022 का जो चुनाव है उसके मद्देनजर बीएसपी एक बार फिर से एकजुट हो रही है, नई रणनीति के साथ सामने आ रही है। अब ये जनता को तय करना है कि विकल्प क्या रहेगा। लेकिन कुल मिला के आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जरूर कहा जाए
बीएसपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। रवि भारद्वाज एक यहाँ से संभावित प्रत्याशी, उनका नाम का ऐलान होगा। आगरा की बात की जाए तो शैलू बिल्कुल, यादव तो के नाम आज का बीएसपी ऐलान हो एक चुका बड़ा है। मैसेज सर्वेश देना वकील का चाहती एतमाद है। पद से ये हो जो चुका है। तो सियासत का सुपर संडे है, उसमें कहां कौन से दल आज सम्मेलन या रैलियां कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, रतीश और नितिन। आप नजर बनाए रखें।